नमस्कार साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम। इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पूर्ण हुई। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। वंदे मातरम माँ भारती की वो स्तुति है जिसने उस परातंत्र के दौर में, उस गुलामी के दौर में आज़ादी के लिए एक ऐसा गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, चटर्जी ने लिखा कि धीरे धीरे वह गीत राष्ट्र की और देश की जनचेतना बन गई। बंगाल के उस बेटे ने, बंगाल के उस लाल ने, बंकिम बाबू ने बंगाली में एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। और आनंद मठ में एक गीत लिखा, वह गीत था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम माँ भारती को विस्तुति है, जिसमें माँ भारती को कमला, दुर्गा, भगवती, काली, जगदम्बा जैसे शब्दों से एक प्रकार से उजागर किया गया है। सुजलम सुभलम मलयज सितरम सश्यामलम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोषणम फुलकितयामिनी फुल्लकुसुमधर शोभिनी सुहासनी सुदरम माधवम गोप। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक ऐसा गीत जिसने अंग्रेजी व्यवस्था को भी चकनाचूर किया। साथियों, वंदे मातरम को लेकर देश की संसद के भीतर चर्चाएं हुई। 150वीं जयंती के अवसर पर वंदे मातरम को लेकर संसद में चर्चा हुई। उस बंकिम बाबू की कृति को लेकर के बहुत शानदार चर्चा हुई। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी का और राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली जी का भी, राधाकृष्णन जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गुलामी के दौर में 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत से शुरू होता है, जो बंकिम बाबू द्वारा रचित विशाल उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल हुआ, जिसे 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत माँ भारती की स्तुति में गाया गया है। यह गीत गुलामी के उस दौर में बंगाल के बेटे ने ऐसा गीत लिखा जिससे अंग्रेजी शासन व्यवस्था बौखला गई थी। इस गीत और नारे को प्रतिबंध किया गया अंग्रेजों द्वारा। इस नारे को प्रतिबंध तक किया गया
और एक प्रकार से जो वंदे मातरम लिखा, और वंदे मातरम जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब गुप्त में बैठकें करते थे, जब योजनाएं बनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब भी एक प्रकार से वंदे मातरम गा करके, उनको नमन करके, वंदे मातरम को प्रणाम करके, माँ भारती को प्रणाम करके वे माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते थे, योजना बनाते थे। और आप कल्पना कीजिए, एक कृति जो बंकिम चंद्र ने लिखी, बंकिम बाबू ने लिखी, उस कृति से अंग्रेज कैसे बौखला गए थे कि उसे प्रतिबंधित किया गया। उन्हें उस वंदे मातरम को गाने वाले लोगों को पीटा जाता था, उससे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जाता था। और अंततः स्वतंत्रता के बाद 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बंकिम बाबू ने माँ भारती व मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, भक्ति, साहस और एकता का प्रतीक था। साथियों, वंदे मातरम का अर्थ है, माँ मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमि, मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इस गीत में बंकिम बाबू ने इस मातृभूमि को शक्ति, देवी, भगवती, कमला और अन्य हिंदू शब्दों से संबोधित किया। यह गीत केवल गीत नहीं है, माँ भारती की आराधना है, माँ भारती की उपासना है, शक्ति की उपासना है। उस गुलामी के कालखंड में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो गीत लिखा, बंगाली में लिखा, परंतु देखते देखते यह हर स्वतंत्रता सेनानी की जुबान पर एक नारे की तरह जम गया। जब स्वतंत्रता सेनानी गुप्त में बैठकें करते तो सबसे पहले वंदे मातरम को गाया जाता था। साथियों 1930 के दशक में जब मोहम्मद अली जिन्ना मजहबी आधारित राजनीति उभर कर आई, तब वंदे मातरम का विरोध हो गया। एक प्रकार से 1930 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश को जब आज़ादी से पहले ही एक प्रकार से मजहबी रंग दिया गया। एक वर्ग को ये कहा गया कि वंदे मातरम की जो स्तुति बंकिम बाबू ने लिखी है, यह केवल एक हिंदू गीत है और अन्य वर्ग के लोगों को परेशान करने के लिए लिखा गया है। परंतु ऐसा नहीं था। बंकिम बाबू ने जो गीत लिखा, वंदे मातरम लिखा, वह माँ भारती की स्तुति थी। और मैं ये स्पष्ट भी कर दूं, आप कहते हैं, आप आज भी जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना जो कहता था, वह आज भी लोग कहते हैं कि वंदे मातरम मजहब आधारित है। मजहब आधारित कैसे हो सकता है? उस समय हिंदू धर्म प्रभावी था। उस समय बंकिम बाबू हिंदू थे। उस समय क्या बंकिम बाबू हिंदू ही थे? और उन्हें शब्द चयन करना था। यदि मैं कोई शब्द चयन करूं कविता लिखने के लिए, तो मैं यही लिखूंगा, उठो मेरे देश के राम। मैं किसी अन्य को थोड़ी लिख सकता। या मैं भगवती की आराधना करूंगा, मैं देवी की आराधना करूंगा, माँ भारती की आराधना करूंगा। तो बंकिम चंद्र जी भी जब आनंद मठ लिखा, तो आनंद मठ में उस गीत को सम्मिलित किया और इस गीत में माँ भारती को देवी, कमला, भगवती, नवदुर्गा, शक्ति स्वरूपा कहा और उन्हें कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। और इस आज़ादी के अंदर में, उस स्वतंत्रता संग्राम में
भावनात्मक रूप से इस कृति को इस कृति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस कृति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कुछ लोग इस देश को कुछ लोग इस गीत को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, और सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस गीत को मुस्लिम विरोधी कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बंकिम बाबू को चिट्ठी लिखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बंकिम बाबू को चिट्ठी लिखी और आग्रह किया कि इस गीत से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बंकिम, तुमने जो गीत लिखा है, तुमने जो आनंद मठ लिखा है, उससे मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान हो सकते हैं। एक प्रकार से कांग्रेस ने वर्षों तक वंदे मातरम को स्वीकार ही नहीं किया। आपातकाल के दौर में, आजादी के बाद आपातकाल के दौर में भी एक बार फिर से वंदे मातरम पर रोक लगाई गई। 1975 में 25 जुलाई 1975 में लगाए गए आपातकाल में, इंदिरा जी के शासन में लगे आपातकाल में भी एक प्रकार से पुनः एक बार वंदे मातरम पर रोक लगाई गई। वंदे मातरम को कुचला गया। नेहरू जी ने एक बहुत बड़े वंदे मातरम, जब बंकिम बाबू ने लिखा था, जो आज जो है यह नहीं, एक बहुत बड़ा रूप से कई भाग में वंदे मातरम था, जब स्वीकार किया गया तब नेहरू जी ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। जैसे नेहरू जी ने भारत का विभाजन कर दिया और भारत और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, उसी प्रकार से उन्होंने वंदे मातरम को भी टुकड़ों में बांट दिया। वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटकर नेहरू जी ने एक प्रकार से एक समुदाय को आहत पहुंचा। आपातकाल के उस दौर में भी वंदे मातरम को कुचला गया, रोका गया, वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाए गए। पर आजादी के दीवाने उस दिन भी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में संघर्ष करने वाले लोगों ने जब भी जेल में डाला जाता था, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कहा जाता था। एक प्रकार से वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, वंदे मातरम हम सबको एक रखने की एक कृति है, हम सबको जोड़ कर रखने की कृति है। वंदे मातरम इस राष्ट्र की आत्मा का एक बहुत बड़ा फलित है। साथियों, वंदे मातरम का जब 100 साल हुए, जब वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब जब 50 साल हुए, तब यह देश गुलाम था, और जब 100 साल हुए वंदे मातरम के, तो इस देश में आपातकाल के अंधेरे में था। जब 150 वर्ष पूर्ण हुए, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के शासन होने के कारण पूरे देश में वंदे मातरम के प्रति एक उत्साह का माहौल हमारी सरकार ने पैदा किया मित्रों। और संसद में चर्चा हुई, स्वयं प्रधानमंत्री समेत सभी नेताओं ने, सभी मंत्रियों ने, विपक्ष के नेताओं ने वंदे मातरम के पर एक विस्तृत चर्चा की, और वंदे मातरम को लेकर के सारी मिथ्याओं को हटाया गया। देश को वंदे मातरम
के प्रति जोड़ने और वंदे मातरम के प्रति भाव को उत्पन्न करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वंदे मातरम के संसद में चर्चा के दौरान हुआ। हम सब बंकिम बाबू के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हैं और ये कहते हैं कि ये गीत केवल हिंदू गीत नहीं है, माँ भारती की स्तुति है। ये माँ भारती को आजाद परातंत्र से स्वतंत्र कराने की भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने की कृति है और वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण राष्ट्रगान इस देश में लागू होगा और ये जो आधा अधूरा राष्ट्रगान है यह पूर्ण रूप से राष्ट्रगान बनेगा, तभी यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, समृद्धि की ओर बढ़ेगा, शासन की ओर बढ़ेगा। मैं पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी को वंदे मातरम, आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।